सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। रूप चतुर्दशी की सभी को अनेकों शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। संक्षिप्त में कथा लेकर के आई हूँ रूप चतुर्दशी। देखिए, प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर था। उसमें एक योगी राज रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन हो जाऊं। उन्होंने समाधि लगा ली। अभी उन्हें समाधि लगाए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए और आँखों की जो पुतलियाँ होती है, पलकों व भौं में भी उनके जुएं पड़ गई। इससे योगीराज की समाधि जल्दी ही टूट गई। योगीराज अपनी कथा, अपनी काया की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। तभी वह नारद जी वीणा और खरताल बजाते हुए वहां पर पहुंच गए। दुखी हुए तभी वह नारद जी वीणा और खरताल बजाते पहुंच गए। योगीराज ने नारद जी से पूछा, हे भगवान, मैं तो प्रभु चिंतन में लीन हो जाना चाहता हूँ, किंतु मेरे शरीर की ये दुर्दशा हो गई है। नारद जी ने कहा, योगीराज, तुमने प्रभु चिंतन तो किया किंतु देह आचार नहीं किया, क्योंकि तुम इसे जानते ही नहीं हो। समाधि में लीन होने से पहले देह आचार बहुत जरूरी है। देह आचार नहीं जानने से ही तुम्हारे शरीर की ये दुर्दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार की विधि पूछी। तब नारद जी ने कहा, उसका कोई लाभ नहीं है। अब तो आप रूप चतुर्दशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर शरीर पर तेल मलकर अपामार्ग चिचड़ी का पौधा जल में डालकर स्नान करे, व्रत रखे और वह श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करे, तो आपका शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, जिससे वे स्वस्थ व रूपवान हो गए। श्री कृष्ण भगवान अपने जैसे योगीराज को स्वस्थ व रूपवान बनाया, वैसा भगवान सबको बनाए। कहते सुनते अपन सारा परिवार को अपनाए। रूप चतुर्दशी के दिन देखिए, उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। दीपावली की सफाई कारण चढ़ा सारा मेल उपटन से साफ होकर रूप निखर आता है। यूं भी इतने दिनों से सफाई लिपाई पुताई के कारण समय न मिलने से सौंदर्य की ओर से एकाएक रूप चतुर्दशी पर विशेष चेष्टा द्वारा संवारा गया रूप एकदम निखर उठता है। इसी कारण इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसी रूप से संबंधित कथा ये एक छोटी सी कथा है। रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगा करके अवश्य नहाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।